बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज़ मोल। हम लोगों ने एवोगैद्रो नंबर पढ़ लिया। अब एवोगैद्रो नंबर से रिलेटेड ही एक टॉपिक है मोल। ठीक है, हम लोगों ने आज उसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर -23 एटम्स -23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एक मोल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी बेटा। अगर हम लोग, आप सब जानते हैं कि मालिक्यूल जो है एटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर -23 एटम्स मौजूद हैं, उसको हम 1 मोल ऑफ मालिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें, मालिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं या फिर एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर -23 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उसको हम 1 मोल ऑफ मालिक्यूल बोलेंगे। फार्मूला यूनिट है। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड अगर 6.02 इंटू 10 की पावर -23 फार्मूला यूनिट से मिलकर बना है तो वो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इतनी अमाउंट सब्सटेंस की जिसके अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर -23 पार्टिकल्स मौजूद हों, उसको हम 1 मोल बोलते हैं। ओके बेटा, ये जो है ये लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर हम मोलर कैलकुलेशन के अंदर देखें, और इसको एब्रीविएट किया जाता है MOL से। ठीक है, यू नो डैट सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। आप ये जानते हैं कि सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी। मास ऑफ सब्सटेंस इज इधर वन ऑफ द फॉलोइंग। और मास को भी हम डिफरेंट टर्म्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑन विच वी आर डीलिंग, उस कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग एटम की बात करें, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास बोला जाता है। मालिक्यूल की बात करें, मालिक्यूलर मास बोला जाता है। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो फार्मूला मास बोला जाता है। ठीक है, और इन मासेस को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। और जब इन मासेस को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम मोलर मास बोलेंगे। और उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 6.02 पार्टिकल्स होते हैं। और साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि एवोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोलर सब्सटेंस के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, एवोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, Thus, quantitative definition of 1 mole of a substance is mole is the atomic mass, molecular mass and formula mass of substance expressed in grams is called mole. जब molecular mass, formula mass और atomic mass को हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं 1 मोल। उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है कि एटॉमिक मास, डिफरेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास है, हम उसको 12 ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सप्रेस 58.5, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। रिलेशनशिप जो है मोल और मास का, उसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने किसी चीज़ के फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि कार्बन के 16 ग्राम है, उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। तो नॉन मैस यानी कि 16 ग्राम जितना मैस आपको दे दिया गया, उस मैस को आप ऊपर रखते हैं और उससे उसको आप डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से। और आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, तो 16 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो किसी भी चीज़ के अंदर हम मोलर मास इस तरह फाइंड कर सकते हैं, नॉन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस जो सा होता है वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाता है। इसी फार्मूला को आपने थोड़ा डिफरेंट किया है कि मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो जाता है। हम लोगों ने इसके अंदर डिफरेंट डिस्कशन की है। सब्सटेंस आगे हमने पढ़ा था कि 2 तरह का होता है, कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उस 1 ग्राम के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर -23 एटम्स मौजूद होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। सेम इसी तरह कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 6.02 इंटू 10 की पावर -23 मालिक्यूल्स होंगे, उसको वो क्या है, 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह कंपाउंड जो है वो फार्मूला मास है,
फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला मैस यूज़ करते हैं, उसको अगर हम ग्राम फार्मूला मैस में रिप्रेजेंट करें और उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैं तो वो होगा 1 मोल होगा। इस तरीके से हम लोग मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल इतनी सी बात है कि अगर अगर उसका मास हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर 1 मोल होगा और 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। मालिक्यूल की बात है तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और अगर आयनिक कंपाउंड की बात है तो 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। इस तरीके से हम मोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।